और बोल अवाम में आज बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी की, जिससे सांस लेना दुश्वार कर दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर और कराची दुनिया के 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दे रखा है। बागों के शहर को नजर लग गई, हरा भरा शहर आलूदा हो गया। आलमी इदारे एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान के 2 बड़े शहर लाहौर और कराची दुनिया के 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। लाहौर 187 पार्टिकुलेट मीटर के साथ पहले और कराची 189 की रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया गया। 151 से 200 डिग्री तक की आलूदगी सेहत के लिए मुज़र है, जबकि 201 से 300 डिग्री तक आलूदगी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। फिजा में आलूदगी के असरात से अमराज फैलने लगे हैं। शहरों में आँख, नाक, कान और गले के मरीजों में इजाफा हो गया है। तबी माहिरीन का कहना है सांस के मरीज एहतियात करें, शहरी मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें। एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर है। इंतज़ामिया के इक़दाम के बावजूद स्मोग ने पूरे शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। एयर इंडेक्स की बदतरीन सूरत हाल की वजूहात क्या हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदा शौकत अली हमें मज़ीद बताएंगे। जी शौकत। लाहौर माहौलियात और ज़िले इंतज़ामिया के तमाम तरह इक़दाम के बावजूद स्मोक की शिद्दत में कमी की बजाय इजाफा होता जा रहा है और आज भी लाहौर जो है सर फहरिस्त है और इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 187 रिकॉर्ड किया गया है और ये कहा गया है कि इसकी शिद्दत अभी मज़ीद बढ़ सकती है। हालांकि अभी 2 रोज़ का लाहौर में बारिश भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी बेहतरी की फ़ज़ा पैदा नहीं हो सकी। ज़िले इंतज़ामिया धड़ाधड़ छापे मार रही है। आज भी 2 स्टील जो फैक्ट्री हैं शालीमार के इलाके में उनको सील कर दिया गया है। धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है और इंतज़ामिया का दावा है कि कोई भी जो गाड़ी, ये बस, ट्रक जो ऐसा है जो धुआं दे रहा है उसको शहर के दाखिली रास्ते से दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और जो टायर जलाती हैं फैक्ट्रियाँ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो जिनके चिमनियों से धुआं निकलता है, स्याह धुआं जो है, उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। और 3 फैक्ट्रियों को गिरा भी दिया गया है कि वो स्मोक का बाइस बन रही थी और तमाम तरह इक़दाम के बावजूद भी स्मोक जो है फैलती जा रही है। और शहरियों का ये कहना है कि इसमें सबसे ज़्यादा कसूर जो है कि सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और शौकत अली, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से आपको खबर देंगे, नाज़िमाबाद में ज़ियाउद्दीन अस्पताल और हुसैन लाखानी अस्पताल के दरमियान सीवरेज के पानी ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना रखी है। 1.5 माह से सड़क सीवरेज लाइन बैठ जाने के बायस ज़ेर-ए-आब है। वाटर बोर्ड रवायती तरीक़ों से मसाइल हल करने में मसरूफ़ है। वहाँ पर सूरत हाल इस वक्त क्या है, अमजद कायम खानी से जान लेते हैं। जी अमजद। जी बिल्कुल, नॉर्थ नाज़िमाबाद का ये इलाका है। 2 बड़े हॉस्पिटल ज़ियाउद्दीन और हुसैन लाखानी हॉस्पिटल जो है इस सड़क पर वाक़ है और मेरे सामने ही जो है वो मुझे इकरा यूनिवर्सिटी भी नज़र आ रही है। लेकिन इस सड़क का हाल ये है कि इस सड़क पर गुज़िश्ता 1.5 माह से सीवरेज का पानी इस तरह बह रहा है जिस तरह कोई दरिया बहता है। इलाका मकीनों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना ये है कि ये जो लाइन है यहाँ पर ये हो गई है, बैठ गई है, इसको तब्दील करना नागुज़ीर है। लेकिन वाटर बोर्ड हुकाम और जो सिंध हुकूमत है और उसकी जानिब से इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। रॉडिंग मशीनें और दीगर जो रवायती तरीके हैं उनको आजमा कर इस रोड को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीवरेज का पानी जो है वो यहाँ से निकासी होने का नाम नहीं ले रहा है। इलाका मकीनों का मुतालबा यही है कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर इस मामले पर तवज्जो दे ताकि जो हॉस्पिटल करीब वाक़या मस्जिद और जो मसाजिद हैं और जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के आने वाले जो तलबा तालबात हैं, बहुत शुक्रिया, हमें आगाह करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।